Hello guys, I am Ayush, currently computer engineering third year, and on the series of podcast running by Uran family, we are having our podcast today with Ishita ma'am, and she is placed in BNY Mellon. That's a decent company as an SDE role. So ma'am, can you please introduce yourself? Hello everyone, my name is Ishita and I passed out from YMCA in 2023 and I was a computer engineering student and my inclination was towards CP, so development skills were not that good. And I got a summer internship in BNY Mellon through Code Divas, and then I secured a performance based pre placement offer. So now I have joined BNY Mellon. And before this, I also asked for a 6 month internship at BNY. So I did my 6 months internship as well in BNY Mellon only. टॉकिंग अबाउट माई स्किल्स मैंने सीपी करी थी एंड मैंने सिर्फ सीपी करी थी लीड कोड वगैरह बहुत कम किया था विच आई वुड नॉट रिकमेंड टू अदर पीपल सीपी करनी चाहिए साथ में लीड कोड और इंटरव्यू बिट भी करना चाहिए एंड उसके अलावा डेवलपमेंट आई डिड सम वेरी माइनर प्रोजेक्ट्स मर्न स्टैक यूज़ करके बट मेरा मेन वो मेरी मेन स्ट्रेंथ सीपी में थी लाइक आई हैड अ गुड कोडिंग बैकग्राउंड सो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग स्पेशली गर्ल्स का सीपी देख के काफ़ी इजीली हो जाता है सो आई वुड रिकमेंड कि सीपी करनी ही चाहिए. तो मैम जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया स्पेशली गर्ल्स, तो इसके यस. लिए वही है कि ये कुछ ओके. कंपनी स्पेसिफिकली गर्ल्स को ही हायर करती हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं एंड है. एज लाइक आई नो कि BNY Mellon is one of them. सी बी एन वाई मिलन पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए ऑफ कैंपस करती है क्योंकि वो ऑन कैंपस अभी मैंने लाइक आई बीन वर्किंग देयर सो आई सॉ कि ऑन कैंपस तो मेनली बॉयज़ को ही उठा के गए हैं तो दे नीड टू कीप अ डाइवर्सिटी चेक एज वेल तो इसलिए गर्ल्स के लिए कर दिया इन्होंने बट एज फार एज आई नो 2020 में मतलब जो जिन्होंने 2020 में इंटर्नशिप करी थी द पीपल हु पास्ड आउट इन 2021 उनके लिए बॉयज़ भी ऑफ कैंपस हायर किए थे बी एन वाई तो हम मिलन. बेसिकली आप डिफेंस कर रहे हो थोड़ा सा. नहीं ऐसा नहीं है बट येस गर्ल्स के लिए भी बहुत टफ है ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स के लिए बहुत ईजी है नो आई 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 गेव मैनी अदर इंटरव्यूज एज वेल वहाँ भी इतना ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था बट या. तो मैम एक मिथ है या आप कह लीजिए कि बात जो चलती है कि बॉयज होते हैं उनको लगता है कि हाँ गर्ल्स के लिए तो बहुत ईजी है, उनका तो बस उनको बस अप्लाई करना है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ क्लैरिफाई करेंगे. ऐसा नहीं है सी हाँ ये है कि गर्ल्स को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा देती है क्योंकि ऑब्वियसली हम टियर 3 कॉलेज से हैं ठीक है तो बॉयज़ को भी प्रेफरेंस देती है बट गर्ल्स को मैं खुद कहूँगी हाँ थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है बट गर्ल्स के लिए भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे टियर 3 कॉलेजेस हैं एंड गर्ल्स आपस में हैं एंड बहुत लोग देखो ऑनलाइन में चीटिंग चलती है सो पीपल आर सिटिंग विद अदर पीपल देयर तो लक नहीं बोलूँगी मेहनत करो इंटरव्यू इंटरव्यू में फिर सब क्लियर हो जाता है लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स प्रेफर होती हैं बॉयज़. आई नो मैनी हमारे कॉलेज में तो मेन बहुत सारे लोग ऑफ कैंपस ही प्लेस हुए हैं तो बट हाँ बस जो भी कुछ मेजर. कंपनीज गर्ल्स को प्रेफर करती है आई विल नॉट डिनाई दैट फैक्ट बट उसमें भी हमारे कॉलेज से निकल के गर्ल्स को प्रेफरेंस मिले उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आई हैव पर्सनली अप्लाइड टू मेनी कंपनीज जहाँ टियर 3 का नाम सुन के हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है गर्ल्स को भी. सैड ट्रूथ अबाउट रैंक्स में. हाँ बट बहुत सारी और भी अच्छी कंपनीज हैं जो रिजेक्ट कर देती हैं तो एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए कि आपने कब स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर में आपने कैसे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप इंटर्न तक कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे वहाँ तक. ओके तो फर्स्ट ईयर में मैंने मनन ज्वाइन किया था तो वहीं पे सीनियर्स की गाइडेंस ने बताया था कि सीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आई स्टार्टेड इन द सेकेंड सेमेस्टर. अपने पीयर्स से मैंने समझा कि सीपी कैसे की जाती है तो आई थिंक जूनियर सीनियर की जितनी बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है उतना इम्पॉर्टेंट अपने पेयर में है बॉन्ड है लाइक
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम डाउट्स लेके, हर छोटा डाउट लेके अपने सीनियर के पास नहीं जाओगे तो तुम्हारे पीयर्स ही तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो आई स्टार्टेड सीपी इन सेकेंड सेमेस्टर एंड 2020 की सितंबर में, लाइक ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर में ही बीएनवाई ने अपना टेस्ट कंडक्ट कराया था, तो फॉर समर इंटर्न। एंड 2 राउंड हुए थे, 2 ओए थे एंड 2 इंटरव्यूज़ थे। एंड वो क्लियर करने के बाद समर इंटर्न मिला था, एंड समर इंटर्न के बाद फिर परफॉर्मेंस बेस पे पीक जो था। हम जो जैसे समर इंटर्न है तो सबसे पहले तो जैसे काफ़ी बच्चों को भी होता है कि पता ही नहीं लगता कि ओपनिंग हो रही है एंड दे हैव टू अप्लाई। तो हुँ, उसके लिए आपका क्या था कि आपको सिर्फ मन से ही पता चल रहा था या आप कोई नहीं। कोई सोर्स से? सबसे पहले टेलीग्राम और लिंक्डइन पे सुपर एक्टिव होना पड़ेगा। इतना भी नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाए, बट इतना कि दिन में एटलीस्ट आधा घंटा सारी अपॉर्च्युनिटी, आधा भी नहीं, 15 मिनट्स इज़ इनफ। एंड यू नीड टू जॉइन सेवरल टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ जॉब पोस्टिंग आती हैं। एंड आजकल तो ऐसा हो गया है कि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं तो वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है लिंक। मतलब अभी भी अगर हम देखें तो जॉब ओपनिंग निकलती है और कभी-कभी तो 1 दिन में लिंक बंद हो जाता है बिकॉज़ एप्लीकेशन की लिमिट एक्सीड हो जाती है। सो एकदम थोड़ा टाइम पे अप्लाई करना चाहिए ताकि यू आर देयर। सो ओके। तो मैम आप किसी भी जर्नी कैसे थी? आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया होगा, लेवल अप करते हैं तब डिमोरल भी होते हैं, डिमोरलाइज हाँ। ऑब्वियस है, जब क्वेश्चंस नहीं होंगे तो डाउन होता है मोरल और फिर करते हैं कि सोचते हैं क्विट कर देते हैं। तो हुँ, गर्ल्स का तो हुँ। ये भी एटीट्यूड होता है कि हाँ, हाँ, नहीं जल्दी से मूड चेंज हो गया, नहीं छोड़ो। तो वो आपने हाँ। कैसे हैंडल किया? आपके साथ भी होगा आई गेस। अ जब एक्चुअली लाइक पहले मैंने सीपी बिल्कुल नहीं करी थी फर्स्ट सेमेस्टर। हमारे सीनियर्स बोलते थे करो करो। सो मनन में तो स्पेशली हमारे लिए, मुझे याद है, एक कॉन्टेस्ट बनाया गया था इंटरनल ताकि हम सीपी करें एक्चुअली में। बट ऐसा नहीं है कि सीपी ही करनी चाहिए, बट हाँ, मतलब ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आजकल लेवल इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है कि सीपी कर रखी हो ना तो बेटर रहता है कि ईज़िली क्वेश्चन को देख के घबराहट नहीं होती, एंड मतलब पता होता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अपना लेवल खुद जान के मोटिवेट होना पड़ता है, ठीक है? डिमोटिवेट होने के लिए तो अभी कल को छोड़ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है, उन्होंने नहीं भी करी, उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू बिट वगैरह किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करो वो कंसिस्टेंसी से करो। लाइक मैंने इंटरव्यू बिट स्टार्ट किया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे सीपी में ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो किसी को सीपी में कंफर्टेबल नहीं है तो वो इंटरव्यू बिट करे या लीड कोड करे, बट जो भी करो कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही, ऑलमोस्ट सेकेंड के एंड में ही कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती है समर में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि समर करने से एक पीपीओ हाथ में आ जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि एक प्रेशर कम हो जाता है ऑब्वियसली। ये सीपी से फ़ायदा ही रहता है, लाइक मैंने एक बहुत सारे अलग कंपनीज भी अपना सीपी राउंड कराती हैं। सो मैंने क्रेडिट से उसका दिया था, इट्स कॉल्ड ग्लोबल कोडिंग चैलेंज। तो गर्ल्स को तो पता भी नहीं होता, बट टेलीग्राम पे लिंक्स आते हैं तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो दिया था और मुझे पता नहीं था कि उसके बेसिस पे भी हायरिंग होती है। सो बिफोर आई जॉइन BNY Mellon, I got a offer from Credit Suisse as well for an internship, and ड्यू टू सम कॉलेज रीजंस, बिकॉज हमारे एग्जाम्स आ रहे थे एंड वो ऑफलाइन था इंटर्न, तो मैं जा नहीं पाई। सो दैट्स व्हाई आई चोज BNY Mellon। बट वो कॉन्टेस्ट देने से आई हैड 2 ऑफर्स थे। एक तो नॉर्मल जो हायरिंग कर रहे हैं, और एक कॉन्टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्होंने खुद शॉर्टलिस्ट करके रिज्यूमे माँगा था। हाँ, ओके। कॉलेज रीजंस तो मैम काफ़ी हो जाते हैं, एकेडमिक्स हो गए या कॉलेज वाले जैसे हाँ, अटेंडेंस इशू भी होगा, कभी ना कभी हो ही जाता है ऑफलाइन इंटर्न के लिए तो। हाँ। तो मैम आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था राउंड बाय राउंड आप वो शेयर कीजिए। हुँ, जैसे हुँ। फर्स्ट राउंड में आपसे कैसे क्या पूछा गया, कौन सा राउंड था, एप्टीट्यूड था या कोडिंग था या टेक्निकल था? सो BNY में एप्टीट्यूड नहीं पूछते। इट इज़ फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू इज़ क्लियरली DSA प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो एक लीड कोड हार्ड पूछा था मुझसे। तो एंड मैं कहूँगी आर्काइव्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी के इंटरव्यू से पहले अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो
आर्काइव्स बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस सिमिलर आते हैं, तो तुम्हें पता होता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट राउंड में मेरा लीड कोड हार्ड था, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 आवर चला था मेरा इंटरव्यू। तो हाफ एन आवर वॉज फॉर द क्वेश्चन, एंड इनिशियल 15 मिनट्स में एक बेसिक क्रिस्प इंट्रोडक्शन। इंटरव्यूअर जानना नहीं चाहता तुमने क्या किया है। एक बिल्कुल टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 2 लाइनर या 3 लाइनर मैक्सिमम। ही शुड नॉट बी बोर्ड, एंड अपने रिज्यूमे में कुछ भी ऐसा नहीं डालना जो नहीं पता, क्योंकि पहले 15 मिनट्स वो पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेता है, फिर वो तुम्हारे रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछता है। तो एक भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी कि मेरे फ्रेंड ने डाली है मुझे थोड़ी आती है, नहीं। एंड उसके बाद जितना मुझे बीएनवाई का पता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं वो फर्स्ट राउंड में, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 1 आवर मेरा था फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें ओप्स बहुत इंपॉर्टेंट था, और डीबीएमएस और एसक्यूएल क्वेरीज। एंड वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा था, बट वो मैंने रिज्यूमे में लिखा भी नहीं था, एंड मैंने मना कर दिया था कि मुझे अभी उतना नहीं आता। सो बेसिक एक दो डेफिनेशन पूछ के उन्होंने स्किप कर दिया था। तो बेसिकली कि आपको कोर सब्जेक्ट्स भी फर्स्ट राउंड में ही पूछ लिए, हाँ। एंड कोई टेक्निकल कोर, क्वेश्चन लेट हार्ड। हाँ, और कोर सब्जेक्ट्स के लिए मैं कहूँगी अलग से नहीं पढ़ना, जो कॉलेज में हो रहा है ना साथ में कर लोगे तो अलग से टाइम बच जाएगा। मतलब कोर सब्जेक्ट्स में स्पेशली, और सिर्फ 4 इम्पॉर्टेंट हैं: कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ऊप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4 बहुत पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स और एसक्यूएल तो सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इनको क्लासिफाई करें तो एसक्यूएल की वेटेज तो सबसे ज़्यादा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछते हैं। हाँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉर्मल या फिर जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो। नहीं, नॉर्मल पेजिंग हो गई और थ्रेड्स हो गए। मतलब ये भी आर्काइव के क्वेश्चन कर लेने चाहिए। लाइक एक इंटरव्यू बिट की एक का एक वो है, उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं इन चारों सब्जेक्ट के लिए। एसक्यूएल के लिए भी है, डीबीएमएस के लिए भी है। तो पहले एक बार बेसिक पढ़ लो जो क्लास में हो रहा है, एंड हर इंटरव्यू से पहले या अपना रिवीजन करने के लिए वो गो थ्रू कर सकते हो। उसमें एकदम क्रिस्प आंसर्स हैं और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो लाइक 5-10 मिनट्स में हो जाएगा। ओके। तो मैम फिर राउंड टू के लिए कितना टाइम दिया था उन्होंने आपको मेल भेजने में, सो राउंड 1 का रिजल्ट तो नेक्स्ट डे ही आ गया था, एंड इंटरव्यू लेकिन 1 वीक बाद हुआ था राउंड 2 का। तो राउंड 2 में मेरे से एक बहुत वियर्ड क्वेश्चन पूछा था, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं और हम पढ़ते नहीं हैं। सी का एक स्ट्रक्ट का जो क्वेश्चन होता है, स्ट्रक्ट एंड जो, यूनियन। हाँ, जो जो किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया होता जिससे मतलब इतना यस। फेमस नहीं है। तो हाँ, मैंने लॉजिक बना लिया था। तो सेकेंड राउंड मेरा चला था 1.5 आवर के करीब ही चला था, बट ही गेव मी 1 आवर फॉर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो ही वॉज गिविंग मी हिंट्स। सो स्ट्रक्ट का क्वेश्चन था, इतना कॉमन नहीं है, बट आई थिंक वो अप्रोच देख रहे थे कि क्या है, कैसे सोचते हैं। एंड उसके बाद फिर से कोर सब्जेक्ट्स पे ओप्स और कंप्यूटर नेटवर्क पूछा था, पूरा डिटेल में एक एक चीज़। तो मैम जैसे स्ट्रक्ट का क्वेश्चन पूछा आपको नहीं आ रहा था, तो स्टार्टिंग में आपने ऐसे रिएक्ट किया कि हाँ मैं सोच रही हूँ, या फिर आपके माइंड में एक बार तो आएगा कि नहीं यार भाई मैं मना ही कर देती हूँ। नहीं, मुझे पता नहीं था वो स्ट्रक्ट का क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत सारी अप्रोचेस ट्राई करी थी। So then he was continuously telling me that it is something out of the box. Just think of it, something you would have studied, but you would never have practiced that properly. So then, after a long time, a long discussion I was having with him, so then I realized that it is going to be solved using structs. So I just said that, and he said, "Right now, implement it." And frankly speaking, I did not remember the implementation. बेसिक फर्स्ट ईयर में करा हुआ, सी में पढ़ता है, तो बेसिक सब्जेक्ट होता है, तो थोड़ा थोड़ा किया था। आई कुड नॉट कोड इट प्रॉपरली एंड कंप्लीटली, बट या रीचिंग टू दैट कंक्लूजन, आई थिंक दैट इज अ प्लस पॉइंट। यस मैम, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ये कि नॉर्मली ये सोचते था कि ये सब सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह, तो इन्हें इंपॉर्टेंस हाँ, देते नहीं। सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्ट होता है, बट वो लाइक जब इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आई तो डोंट वो थिंक दैट इज़ अ वेरी कॉमन
टॉपिक। यही फाइनल राउंड था। दिस वाज एचआर राउंड एज वेल, सो अराउंड 10-15 minutes, like 1.5 hour में से 5 minutes for the initial introduction, and then he directly jumped on to the question. Then he gave me around 45 minutes to solve the question, and then after that he asked me some oops, and also asked me about Java, but मैंने Java नहीं पढ़ी थी because business world में Java करी जाती है. So then he asked me about OOPS, about computer networks, and then he asked me some HR questions जो कि expected थे 15 minutes के लिए. Like obviously you're going for a company interview, so you need to research कि why do you want to join the company and what do you know about us, something like that. So आपके अकॉर्डिंग सीजीपीए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? तो काफी बच्चों को होता है कि CGPA, हाँ मैं सीजीपीए मेंटेन करता हूँ 9 प्लस या 8.5 प्लस, तो कितनी एक अप्रोप्रिएट सीजीपीए? I think 8+ तो होनी ही चाहिए, बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है ज़रूरी होनी चाहिए, बट व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट माय सीनियर्स टोल्ड मी इन द फर्स्ट इटसेल्फ, सीजीपीए फर्स्ट ईयर में बना लो तो बना लो, सेकंड में गिरेगी गिरेगी। तो फर्स्ट ईयर में आते ही बहुत इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो। इजी नहीं होते वैसे, बी डबल याद है। तो फर्स्ट ईयर के अलग ही वो दिन होते हैं। हाँ, बट आगे से ईज़ी होता है, तो मतलब 8 रख सकते हो, मतलब ईज़ी होता है 8 लाना, 8+ लाना। और मैम जैसे अगर किसी की 9 प्लस हो तो उसको कोई एज मिलता है सी हायरिंग के लिए? 9+ तो कोविड में होनी स्टार्ट हुई है, नहीं तो आई गेस हमारे कॉलेज में मैक्सिमम 8.7 से सीजीपीए किसी की ज़्यादा आती नहीं थी हमारे सीनियर्स में। हायरिंग में तो नहीं मैटर करेगी, हायरिंग बिल्कुल में भी मैटर नहीं नहीं करते, करती। नहीं। अगर ऑन कैंपस बैठना है तो वो सीजीपीए कट लगाते हैं, बट हायरिंग में नहीं करती। एंड 8 सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो 7 में चला जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, दैट्स द पॉइंट। यस मैम, ऑन कैंपस तो मोस्टली कंपनीज ये 8, 7.9 पे ही कट लगाती हैं हाँ, एक्सेप्टेबल बट होते हुए। हाँ, तो और 8+ लानी कोई बहुत टफ भी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। यस मैम। जैसे अप्लाई किया तो आपके साथ और भी काफ़ी ने किया होगा, तो कितने हम्म, एप्लीकेंट्स थे और कितने शॉर्टलिस्ट होते गए? राउंड बाय राउंड कितने का एलिमिनेशन करते थे? लाइक फर्स्ट राउंड में 50% कर दिया राउंड या वाइज समथिंग? तो नहीं बताते, बट इनका ओए बहुत टफ होता है, लाइक ट्रीज और डीएफएस से नीचे का क्वेश्चन नहीं आता। 4 क्वेश्चन है तो चारों ज़्यादा ही आएंगे। फर्स्ट ओए में 4 डीएसए क्वेश्चन होते हैं, एंड सेकेंड राउंड में दिस 1 डीएसए क्वेश्चन विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, उससे पार्शली सॉल्व ही होता है मोस्टली लोगों से। एंड सेकेंड इज़ एसक्यूएल, एक एसक्यूएल का क्वेश्चन देते हैं वो प्रॉपर। एंड फिर कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन होता है, लाइक एमसीक्यू मोर देन वन करेक्ट। तो आई थिंक फाइनली अराउंड 10 to 15 ही सेलेक्ट करते हैं ऑफ कैंपस, और लाइक हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था अराउंड 15 थे बस जो ऑफ कैंपस आए थे। ट्री एंड डीएफएस एंड डीपी, डीपी भी था। ये टॉपिक्स ही थे, लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज टू देयर, बट यही थे। फर्स्ट क्वेश्चन ओके था, लाइक कोड फोर्सेस 1300, एंड बाकी सारे क्वेश्चन आई वुड से कोड फोर्सेस 1600 प्लस थे हमारे टाइम में, लाइक 2020 के उसमें। एंड डीपी का लेवल मीडियम टू हार्ड, नॉट इजी। मीडियम टू हार्ड डीपी का लेवल एंड आई सॉल्व 3 पार्शियली ओनली, मैंने ट्रीज नहीं पढ़ा हुआ था। लाइक देयर वाज अ स्टीरियोटाइप कि हमारे बैच से पहले मोस्टली लिंक्ड लिस्ट वगैरह पे फोकस करते थे, मतलब। बट फिर अब भी देखा जाए तो ट्रीज ही पूछते हैं हर जगह, लाइक। और सीपी जैसे आपने वो किया है, तो सीपी में कैसे करें? बच्चों होते स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही थोड़ा सा पे क्वेश्चन सोल्व होने बंद हुआ कॉन्टेस्ट क्रिएटिंग गिरती गई एंड दे ओके, क्विट। तो अब आई थिंक सोल्व का उसका क्या है? क्योंकि ओके, सब तो कुछ आई हैंडल हो सकता है लेकिन ह्यूमन इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पाता कोई। आई थिंक अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पहले 800 से स्टार्ट करो, फिर 900 पे जाओ, हाँ, फिर 1000 पे जाओ। एंड 1000 का सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 1100 पे जाओ, लाइक
आई थिंक कॉन्टेस्ट में बहुत सारे बच्चों का सीपी इसलिए भी छोड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारे पीयर्स में क्या लगेगा कि हमारी रेटिंग नहीं आ रही। सो आई थिंक किसी को मत बताओ कि तुम कर रहे हो इफ़ यू थिंक, बट छोड़ो मत बीच में। लाइक हमारे बैच में भी बहुत लोगों के फेक अकाउंट्स थे जो किसी को भी नहीं पता थे। मेरा खुद का दूसरा अकाउंट है जो किसी को नहीं पता। सो जब रेटिंग डाउन जाने लगती है तो यू कैन गिव कॉन्टेस्ट यूजिंग दैट अकाउंट, किसी को पता नहीं चलेगा। बट जा रही हैं तो कोई बात नहीं। इवन अभी आई वाज ट्राइंग कि मैं डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ सीपी का। एंड मैंने सीपी छोड़ दी थी इन February or March because internship start हो गई थी, and then I was like okay, no problem. But I think if you want to like switch even after 1 year, 2 year, 3 year, so you need to have a practice of coding. So yeah. एकेडमिक्स ये कॉलेज का करिकुलम फ्लो ब्रेक करते हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया, बीच में काफ़ी बार ब्रेक्स भी आए होंगे, फिर रिस्टार्ट किया। हाँ, तो हाँ। आपने मतलब अब ये थोड़ा-सा आपको याद है कि आपने फर्स्ट ईयर में कहाँ तक कर लिया था, देन सेकंड ईयर में कहाँ तक? फर्स्ट ईयर में तो मैंने हार्डली 10 कॉन्टेस्ट दिए होंगे, बट मैंने सॉल्व काफ़ी क्वेश्चंस किए थे सीएफ पे। लाइक इनिशियली फर्स्ट ईयर में तो सब लोग हैकर रैंक, हैकर अर्थ रिकमेंड करते हैं, तो इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम हैकर अर्थ ओनली। फिर धीरे धीरे आई स्विच टू कोड फोर्सेस, कोड शेफ, दोनों को मिला के। तो इट वाज लाइक ब्रेक्स आते थे, अभी भी ब्रेक्स आ ही जाते हैं लाइक, बट मैंने बहुत रेगुलरली नहीं किया, मैं कॉन्टेस्ट भी इतना रेगुलर नहीं देती थी, बट जब टाइम मिलता था, जब मौका मिलता था, तो आई यूज्ड टू गिव। लाइक वन शुड नॉट वरी अबाउट द रेटिंग, एंड आई थिंक गर्ल्स में स्पेशलिस्ट होना इज फाइन। Okay, not stereotyping anything or something, but it is very hard to be an expert. Okay. And there are people who are experts, but I don't think हमारे कॉलेज से कोई लड़की एक्सपर्ट बनी है। Not stereotyping again. So it's like I would recommend CP क्योंकि कॉन्टेस्ट से एक फ्लो बना रहता है। I started lead code interview bit like hundreds of times, फिर फ्लो टूट जाता था। बट कॉन्टेस्ट देके एक फ्लो बना रहता है कि हाँ चलो आज देना है तो चलो एटलीस्ट मैंने कुछ सीखा। कोर सब्जेक्ट साथ ही पढ़ने चाहिए। लाइक आई मिस्ड आउट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्योंकि हम ऑनलाइन में थे। ठीक है, क्लासेस चलती थी एंड एवरीबडी नोज, कोई नहीं सुनता था ऑनलाइन में। एंड देन इंटरव्यूज जो मैंने दिए, सो एवरीबडी वांटेड टू आस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम। लाइक मैंने जितने भी दिए ऑपरेटिंग सिस्टम वाज देयर फेवरेट। सो आई फेल्ट अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट कि अगर मैंने क्लास में ही पढ़ रखा होता तो अभी मेरा टाइम वेस्ट ना होता होता। तो नॉट क्लास में, आई थिंक तुम्हारा तो हो ही जाएगा बिकॉज यू हैव टू गिव द एग्जाम एनीवे। हमने ऑनलाइन में किया था। जो आपका रेज्यूमे था उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दीजिए कि आपने रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ आपका, तो कोडिंग प्रोफाइल के बेसिस पे एच पे हुआ, क्योंकि जो एटीएस है उससे रेज्यूमे जल्दी से पास होते नहीं हैं, हाँ, अम, तो उसके मैंने लिए थोड़ी सी टिप्स हैं। आई थिंक मेरा तो कोडिंग प्रोफाइल पे ही था बिकॉज मैंने प्रोजेक्ट्स 2 बनाए हुए थे एंड दैट टू मैंने लिंक भी नहीं डाला हुआ था उसका, बट कोडिंग प्रोफाइल वाज़ गुड। लाइक मैंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिए हुए थे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट, और भी बहुत सारी जगहों पे होते हैं। लाइक आई प्रेफर कोड काल से, तो आई लाइक सिक्योर्ड रैंक 1 इन द गर्ल्स section. So they had special prizes for girls, so that was a highlight for my resume. And then CP, and like what I felt that the interviewer was not expecting me to be proficient in CP, but then he was like a little impressed because girls उतनी नहीं करती, everybody knows that. And then रिज्यूमे में कुछ भी ऐसा नहीं ऐड होना चाहिए जो तुम्हें नहीं आता। एंड देन बहुत सिंपल सा ही रिज्यूमे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन्होंने जावा लिखी थी, बेसिक जावा, एंड इंटरव्यू वाज सेइंग लाइक आई नो समवन, सो ही टोल्ड हर दैट नो नो, व्हाई हैव यू रिटन दिस इफ यू डोंट नो हाउ टू कोड इन जावा। सो मैंने मॉन्स्टैक यूज़ करके एक हेल्थ केयर वेबसाइट बनाई थी। सो एंड एक कॉलेज का प्रोजेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में क्विज ऐप थी, सो आई मेड दैट। सो 2 ही थे तो मैम मेरे इंटरव्यू resume।
इंटरव्यू के टाइम आपको ये प्रोजेक्ट्स के भी क्वेश्चन पूछे थे या फिर जस्ट सीपी और सब्जेक्ट? BNY में नहीं पूछा था, बट फॉर अदर कंपनी लाइक क्रेडिट यूज जो हुआ था उसमें प्रोजेक्ट डिस्कशन राउंड था। लाइक क्रेडिट यूज में क्या हुआ था, 3 interviews in 1 day. So first round was project discussion, then second round was SQL based, completely SQL based, and third round was HR plus core subjects. So प्रोजेक्ट डिस्कशन कुछ कंपनीज के लिए काफ़ी मैटर करता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करता। तो 2 प्रोजेक्ट तो होने ही चाहिए, भले ही बेसिक हो, एंड उन दोनों प्रोजेक्ट्स का A to Z पता होना चाहिए। और अगर लिंक डाल रहे हो तब तो एक-एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या किया है, क्यों किया है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, व्हाई इज़ दैट हैपनिंग, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि गिटहब से प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट किया, वही रेज्यूमे में हुँ, डाल दिया थोड़ा सा चेंज करके। तो वो तो ऑब्वियसली हैबिट तो गलत ही है। वो फिर हाँ। ऐसे करते हैं कि पढ़ लेते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए क्या है कि होना चाहिए अम कि नहीं होना चाहिए? आई थिंक प्रॉब्लम तो नहीं है अगर तुम्हें प्रोजेक्ट पूरा पता है एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज टेलिंग द इंटरव्यूअर दैट आई नो दिस project and I have made it properly. So if you are able to explain each and everything in the project and एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है, या तो DSA CP चूज़ करो या फिर डेवलपमेंट चूज़ करो। अगर DSA CP चूज़ कर रहे हो तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस, क्योंकि सीरियसली आई फेल्ट अभी जैसे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ BNY में, सो जो प्रोजेक्ट हम कॉलेज में बनाते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स दैट वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली लाइक नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो यहाँ पे पूरा कोड स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। सो मुझको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज़ मैंने तो बेसिक डेवलपमेंट ही सीखी हुई थी, एंड देन आई वाज़ टोल्ड टू स्विच टू स्प्रिंग बूट एंड जावा, सो इट वाज़ ईज़ी फॉर मी। बट हाँ, अगर डेवलपमेंट ही करनी है एंड उसमें भी कॉपी कर रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड फैक्टर, बिकॉज़ देन द interviewer can go like very deep into your project. So I know people who have given like 2 hours of project discussion round on a telephonic interview. So the interviewer knows he's not stupid. So अगर अच्छे से एक-एक चीज़ समझ के कर रहे हो तो हेल्प लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस, बट ट्राई करो ऐसा ना हो। बट अगर एक प्रोजेक्ट डालना ही है एंड तुम DSA CP वाले हो तो आई डोंट थिंक देयर इज सम इशू इन दैट। तो मैम जैसे हर राउंड में एलिमिनेशन तो होगा, तो उसमें हाँ, क्राउड में से स्टैंड आउट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एज या कुछ पॉइंट जो ध्यान में रख के कि हम क्राउड में से स्टैंड आउट कर लें? क्योंकि आई हो सकता है थिंक कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम आंसर्स दे दें, हुँ, सेम उनका सब सेम है, तो उस टाइम वो स्टैंड आउट कैसे करेंगे बैट्समैन? I think that is based on your communication skills, your confidence, your entire personality, which is very important because it plays a very important role कि तुम इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस कर रहे हो, तुम्हारा बोलने का तरीका। दे विल एक्चुअली बी जजिंग यू कि क्या तुम उनकी कंपनी में एडजस्ट कर पाओगे या नहीं। Like, is your mindset actually aligned with what they are actually looking for in a candidate that they want to hire? So इट्स लाइक योर स्किल कि तुम अपने आप को कैसे काइंड ऑफ डिस्प्ले कर रहे हो, कैसे तुम उनको इम्प्रेस कर रहे हो। तो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। I think yes, ki how will people actually remember you? That see, if you know the answer and if you're not able to communicate it to the interviewer and you नर्वस लग रहे हो, तुम खुद पे ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। सो आई थिंक इफ वो इंटरव्यूअर तुम्हें जज कर रहा है इस चीज़ पे कि क्या तुम उनकी कंपनी में जाके भी ऐसे करोगे, विल यू बी एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। लाइक what I've heard is that people are very nervous while preparing for while giving their interview. Their voice is shaking. So जब तुम अपना आंसर बताते हुए ही तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, so why would the interviewer be hiring you for their company? So I think उसमें negative points मिलते हैं. But I think you should be confident, not overconfident, but like normal कि हाँ शायद ये हो सकता है, even if you're not correct. ओके, तो मैम जूनियर्स के लिए आपकी साइड से कुछ थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स व्हाट्सएवर, कुछ गाइडेंस कि वो क्या करें Okay. कि Uh, ऑफ कैंपस कंपनीज में कि वो उनके भरोसे ही बैठे रहते हैं एंड इन द एंड वही uh, करते हैं, वो स्टैंड आउट करें, अच्छा पैकेज लेनी है तो ऑफ कैंपस जाएं।
तो उनके लिए कुछ गाइडेंस टिप्स। आई थिंक ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो या तो तुम डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हो जाओ या फिर डीएसए सीखने में अच्छे हो जाओ। तो इन दोनों में से एक तो चूज़ करना ही है। बहुत लोग डेवलपमेंट के बेसिस पे भी जैसे जीसॉक हो गया ये सारे बहुत मैटर करते हैं जब रिज़्यूमे में आते हैं। तो डेवलपमेंट कर रहे हो तो दिल से करो। लाइक एक चीज़ पता होनी चाहिए फिर एंड डीएसए कर रहे हो तो वो दिल से करो। सो रिज़्यूमे में कुछ भी एक्स्ट्रा मत ऐड करो। सीजीपीए 8 प्लस रख सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि 7 बुरी है, बट रखने के लिए 8 ईज़िली आ जाती है, 8 बहुत ज़्यादा नहीं है। यस मैम। एंड जो कर रहे हो कंसिस्टेंसी से करो एंड आई थिंक बहुत लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में चिल मार के भी जॉब ले लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये जॉब लेना भी एक लक है, बट हाँ, अगर थोड़ी मेहनत कर रहे हो तो पक्का मिलेगा। अगर नहीं कर रहे तो फिर लक पे डिपेंडेंट रहोगे। तो एंड देन क्लासेस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया। अटेंडेंस 75% इज़ फाइन, 90 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉलेज में डराते भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है एंड आई थिंक कोर सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं इंटरव्यू के बेसिस पे। तो रट के मत रखो, थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए एंड देन इंटरव्यू से पहले जस्ट गो थ्रू द नोट्स और व्हाटएवर यू हैव शॉर्ट एकदम, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आर्काइव्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में आर्काइव्स ज़रूर पढ़ के जाओ। अब तो जीएसटी की इतनी सारी आर्काइव्स अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट हर कंपनी की। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लोगों के, बिकॉज़ योर्स वुड आल्सो बी समव्हाट सिमिलर टू दैट ओनली एंड बस। और मैम जैसे जस्ट बिफोर इंटर्न, जब आपने अप्लाई किया इंटरव्यू के लिए कोर्स वगैरह आई, उससे पहले आप कितने टाइम पहले होता है ना कि बिल्कुल पीक आ जाती है कि हाँ अब रजिस्टर कर दिया मैंने, अब बिल्कुल पीक पे काम है, तो कितने टाइम पीरियड के लिए वो था? कितने टाइम पीरियड में आपने सब कुछ रिवाइज भी किया होगा जो पूरे 2 साल थी इंटरव्यू के लिए उनके? यू मीन इंटरव्यू से पहले पूछ रहे हो? यस मैम। ओके, तो ओए का सेकंड राउंड सितंबर में कंप्लीट हो गया था एंड इंटरव्यू जनवरी में हुए थे। सो आई हैड 3 मंथ्स, आई हैड अ प्रॉपर प्लान, लेकिन प्लान नहीं होता। मतलब प्लान के अकॉर्डिंग मैं तो नहीं चल पाती। तो ऐसा ही हुआ था, अचानक से एक दिन कॉल आ गया कि कल इंटरव्यू है एंड आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। ओके, आई थॉट इतना जल्दी क्यों हो गया? तो बट क्या, आई थिंक जितना तब तक पढ़ रखा था, उससे ज़्यादा लास्ट डे से पहले कुछ नहीं हो सकता। लास्ट मिनट कुछ पढ़ के नहीं, मुझे पर्सनली तो कुछ याद नहीं रहता। सो जो पढ़ रखा है आई जस्ट रिवाइज़ दैट ओनली, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करके अपने ब्रेन को वो करने का, लाइक प्रेशर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक इंटरव्यू से पहले जो पढ़ रखा होता है बस वही अच्छे से करो, क्योंकि लास्ट मिनट कुछ फ़ायदा नहीं होगा करके। बट हाँ, अ थोड़ा-सा पर अगर रेडी हो, अगर सब है, पढ़ रखा है, तो रिवाइज़ करके कुछ टॉपिक्स में डिटेल में जा सकते हो। लाइक बट इंटरव्यू से 1 दिन पहले तो कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डीएसए में तो क्या ही रिवाइज़ कर सकते हैं, वो तो जितना तुम्हें आता है उतना आता है, क्योंकि यस इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। बट अ, इंटर बहुत सारी कंपनीज़ के इंटरव्यू में सिर्फ डीएसए पूछते हैं, तो आई थिंक उसके लिए कुछ अपने जैसे जब हम लीड कोड वगैरह भी करते हैं तो हम नोट्स बना के रखते हैं, मोस्टली हर कोई बना के रखता है, या फिर कुछ कुछ भी याद करके रखता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले उन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेना चाहिए, जो भी लगता है ग्राफ के लिए, डी के लिए। एंड फिर अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ और कर लेना चाहिए, तो देन यू कैन डू दैट। एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पहले ही बता देते हैं कि वो सिर्फ डीएसए बेस्ड होगा या फिर डीएसए प्लस कोर सब्जेक्ट्स भी होगा। तो सिर्फ डीएसए बेस्ड है तो फिर आई थिंक और एक्सप्लोर करा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बेसिक चीज़ें सीखी जा सकती हैं। जैसे जैसे अगर किसी को डीएफएस आता है, बीएफएस नहीं आता, तो देन ही कैन इजीली डू दैट बिफोर द इंटरव्यू। बट बाकी कोर सब्जेक्ट्स के लिए, अगर जैसे मुझे पहले पता था कि कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, तो उस टाइम कुछ भी नया पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तुम रट लोगे, वहाँ जाके भूल जाओगे। तो आई डोंट थिंक उस टाइम कोर सब्जेक्ट्स पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होता। जितना पढ़ रखा होता है उसी को रिवाइज़ कर लेना चाहिए। मैम एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू योर
seniors हाँ, who are I mean, currently in second year, third year. ओके। आई थिंक सेकंड ईयर से थोड़ा-थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाओ, तो बाद में दिक्कत कम लगेगी, प्रेशर भी कम लगेगा। बट ऐसा प्रेशर भी नहीं लेना प्लेसमेंट का, हो जाएगा। आराम से हो जाता है। लाइक कंसिस्टेंट रहो एंड कुछ लोग तो बिना कंसिस्टेंसी के भी हो ही जाता है, तो प्रेशर नहीं लेना सबसे पहले। हाँ, बट इंटरव्यू से पहले थोड़ा काम होके जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंड ज़्यादा एंग्शियस नहीं होना चाहिए, सो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for your precious time on the behalf of me and my Uran family. Thanks a lot, ma'am. थैंक यू फॉर हैविंग मी।